हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मुझे थोड़ा सा फीवर था, मगर कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर भी पढ़ाना नहीं छोड़ूंगा। और मेरे दोस्तों, जो जिस डायरेक्ट इस लेक्चर को देखोगे, उससे पहले मैंने 3 कॉन्सेप्ट के साथ हर एक कॉन्सेप्ट मैंने लेक्चर लिए थे सर्कल का, पूरे एक बेसिक कॉन्सेप्ट जेई तक के मैंने सारे क्लियर किए हैं। तो वो जाके देख लेना। आज कुछ बेसिक क्वेश्चन है, उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे ऐसे पढ़ाऊंगा कि सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे ही ठोक दोगे। और हाँ दोस्तों, ये टेंशन ना लो कि आपको नहीं आता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐसे पढ़ाऊंगा कि सीधा यहाँ घुस जाएगा यहाँ पर, और कभी नहीं भूल पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए आपका क्वेश्चन क्या हो रहा है, द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इज। देखिए सर्कल का इक्वेशन मैंने आपको सेंटर और रेडियस फाइंड करने के लिए बताया था, मगर एक वहाँ पर मैंने एग्जांपल दे दिया था, वहाँ पे समझा दिया था, मगर फिर प्रैक्टिस तो जरूरी है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका ये एयरफोर्स और नेवी में इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा था, ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो देखो, द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फाइंड रेडियस एंड इट्स सेंटर। इसका सेंटर और रेडियस फाइंड करना है। सबसे पहले हम जनरल इक्वेशन लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। जनरल इक्वेशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और क्या करते हो दोस्त, सपोर्ट किया करो आप लोग। कल मैंने इतनी मेहनत, इतने तगड़े तगड़े कॉन्सेप्ट बताया, लेकिन फिर भी 5-6 भी हो जाते हैं। तो उस सबको आप जो भी देखते हो लाइक कर दो, और साथ में हाँ कमेंट सेक्शन में बताया करो कि थोड़ा सा मोटिवेट हो जाया करे टीचर, ठीक है। तो देखो इसका सेंटर फाइंड करना है, सेंटर फाइंड करना है। तो मैंने बताया था क्या होता है, -g और -f होता है। तो सबसे पहले gf कैसे निकालेंगे, 2gx इजिकल्स टू क्या है, 4x दे रखा है। तो 2 से 2 कट गया, तो आपका g की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है गुरुजी, 2gx। अब देखो 2fy, जिस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा, पीछे वाला लेक्चर देख के आना, पहले ही बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पर पूरे बेसिक के साथ करवाया हूँ, टेंशन ना लो, ठीक है ना। तो इसलिए ज़्यादा दिमाग नहीं खराब करो, वहाँ पर जाके देख लो किसके y कौन है, ये वाला है, और x में कौन है, ये वाला है। तो देखो अब देखो क्या हो जाएगा, एफ वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y से y काट दो तो क्या हो जाएगा, f इजिकल्स टू 9/2 हो जाएगा। अगर इसका पूछे आपका क्या, सेंटर जैसे ही पूछे सेंटर, तो क्या बोलेंगे, घर में है अपना सेंटर 9/2। समझ गए। अगर जैसे ही आपसे पूछे रेडियस, तो रेडियस का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको, रेडियस का फॉर्मूला बताया था √g² प्लस f² माइनस c। बताया था कि नहीं बताया था, जल्दी से बताओ। बताया था ना मेरे भाई, बताया था आपको। तो देखो अब g² की जगह पे क्या पुट करोगे, g² की जगह पे पुट करोगे 2 का स्क्वायर प्लस 9/2 का स्क्वायर माइनस c की जगह पे क्या डालोगे, 2 डालोगे, क्योंकि ये इसी को बोलते हैं c, इसको बोलते हैं c। अब देखो क्या हो जाएगा आपका 4 प्लस क्या हो जाएगा 81/4 और -2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ज़्यादा मन है तो क्या करो, एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, 4 16 प्लस 81 माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से क्या करना है आपको, घटा दो। क्या घटाओगे, तो देखो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 16 से 8 गया, 8 बचेगा, 81 प्लस 8/4, तो क्या हो जाएगा आपका 81 और 8 89/4, √89/2 लिख सकते हो। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या, √89/2। क्या हो जाएगा, √89/2। तो काफ़ी आसान था, सिंपल था, और आसानी से कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है ना। तो ये टाइप नंबर 1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कुछ नहीं किया मैंने, कल मैंने बताया था 2gx इज इक्वल टू 4x के इक्वल कर लो, तो 2gx से काट दिया, g की वैल्यू 2 आ गई, fy की 9y की बराबर 9/2 आ गया। सेंटर होता है -g-f, तो सेंटर निकल गया। रेडियस आपका √g² प्लस f² माइनस c होता है। तो इसका देखो 2 का स्क्वायर प्लस 9/2 का स्क्वायर -2 हो गया। इसको यहाँ पर सारे वैल्यू को स्क्वायर किया, उसका एलसीएम ले लिया, आपकी ये वैल्यू आ गई, ठीक है ना। कोई दिक्कत की बात नहीं, आसानी तरीके से, इजी तरीके से, इजी स्टेप में समाप्त हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो टाइप फर्स्ट का ही है, मगर इस क्वेश्चन को करने में बहुत सारे बच्चे जो मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इज 3x² प्लस 3y² प्लस 6x प्लस 12y प्लस 27 इज इक्वल टू 0। फाइंड सेंटर। इसका सेंटर फाइंड कर दो, रेडियस तो वैसे ही करना है, टेंशन तो इसका सेंटर फाइंड करके बताओ। बहुत आसान है, देखो पहले जल्दी से नोट डाउन कर लो, उसके बाद इसका सेंटर फाइंड करना, ठीक है ना। तब तक देख लेता हूँ आपका ऑडियो वीडियो क्वालिटी के हाल क्या है, सब परफेक्ट है ना। चलो भैया सब ठीक है।
आज थोड़ी सी बुखार हो गई है, लेकिन कोई नहीं, दवाई खा के पढ़ा देंगे। अरे भैया मेहनत करना जानते हैं, ऐसे ही आपसे नहीं बोलता हूँ कि लाइक सब्सक्राइब शेयर ठोको, मेहनत करता हूँ, कुछ दिया करो। कोई कुछ भी डाले उसको देख लेते हो, मगर पढ़ाई भी करना ज़रूरी है, और ये ज़रूरी होना ही चाहिए आपके लाइफ में। देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते, देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते। देखिए गाना को तो सीधा ट्रेंडिंग में ले आते हैं आप लोग, लेकिन कम से कम अपने भाई के चैनल पे कम से कम 50 के तो व्यूज़ ले आओ भाई। 50 के कम से कम 50-60 हज़ार तो व्यूज़ आना ही चाहिए ना। इतना मस्त पढ़ाता हो फिर भी आप ध्यान नहीं देते हो। चलो देखो, द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, देखो इक्वेशन सर्कल क्या दे रखा है, 3x² + 3y² + 6x + 12y + 27 = 0। आपसे सेंटर पूछ रहा है, रेडियस ही पूछा था आसानी से निकाल देते, g² f², कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले करोगे क्या सॉल्यूशन में, देखो सबसे पहले x² + y² बाई 6/3x लिखोगे, प्लस 12/3 लिखोगे, और प्लस 27/3 लिखोगे। अब बोलो गुरुजी ऐसा क्यों किया? सबको मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, ऐसे कंफ्यूज ना हो, सबको 3 से डिवाइड कर दिया। अब पूछो 3 से डिवाइड ही क्यों किया? तो हमेशा याद रखना, जब भी आपको सेंटर फाइंड करना होगा तो x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, यहाँ पे सिर्फ x² और y² ही होना चाहिए, ऐसे दोनों सेम ही होगा। a = b होगा हमेशा, ये तो ध्यान रखना दोनों का वैल्यू। लेकिन यहाँ पर इसको हटाना है, वहाँ पर नहीं रखना, आपको x² + y² ही चाहिए, बाकी कोई कोफिशिएंट वहाँ पे नहीं चाहिए, कोई डिजिट। इसलिए मैंने सबको 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। 3 से डिवाइड कर दिया, सबको करना ही पड़ेगा आपको, वरना आपका आंसर नहीं आएगा, आप एग्जाम में गलत कर दोगे, ठीक है ना। आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं, जो कोफिशिएंट उससे डिवाइड कर दो भैया, सिंपल है। क्या टेंशन लेते हो, जिगर में उतारेंगे, टेंशन ना लो। चलो देखो ये क्या हो जाएगा, x² + y² + 2x + 4y + 9 = 0, ठीक है। तो सेंटर कह रहा है, सेंटर = what, 2fx = क्या है, 2x है, कट गया भैया, कट गया रामू, f = 1 हो गया। अगर वहीं पे 2gy = 4y कट गया, 2g = 4 तो कट गया, g की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। आपको सेंटर बोल रहा है, सेंटर बोल रहा है, क्या हो जाएगा, -1 और -2 हो जाएगा। अगर यहीं पे बात करें किसका, रेडियस का, तो रेडियस की बात करें तो फॉर्मूला जानते ही हो, g² + f² - c। g के जगह पे डाल दोगे 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर माइनस कितना, 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 1 + 4 - 9 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, 5 - 9 -4 आ रहा है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करो, यहाँ पर छोटा सा चेंज कर लो, माइनस कर लो, क्योंकि निगेटिव नहीं आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में यहाँ पर सिर्फ निगेटिव कर लो, ठीक है ना, यहाँ पे निगेटिव कर लो ताकि ये वाला पॉजिटिव हो जाए आपका, ठीक है। 14 आपका आंसर हो जाएगा, कितना, 14 हो जाएगा। कुछ नहीं करो, माइनस यहाँ पे कर लो, क्वेश्चन में माइनस ही दे रखा होगा, ठीक है। तो ये बेसिक से आपको समझ में आ गया क्या करना है। अब गुरुजी प्लस क्यों कर दिए, अरे बुर्बक सुनो इधर, r² g² + f² - c दे रखा है। अब c भी आपका यहाँ पर -9 दे रखा है, तो माइनस माइनस क्या होगा, अरे बुर्बक 9 + 9 होगा ना, इसलिए +9 लिखा। इतना चीज़ नहीं समझ आया तो काहे पढ़ते हो मैथ, काहे पढ़ते हो? ध्यान से एक एक चीज़ कैलकुलेट किया करो। 1 2 का चीज़ अगर नहीं आएगा तो कहाँ जाओगे बताओ, समझ गया? समझ में आ गया हो आपको, जल्दी से नोट डाउन करो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान है, जिस बच्चे को कर लिया समझो उसका टाइप 2 क्लियर है, भयानक है, एकदम सुपर फास्ट है, मस्त है, बब्बाल है, खतरनाक है, जुगाड़ू स्टाइल है, सब बोल लो भैया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, आज बुखार की वजह से मैं 5 ही क्वेश्चन ले रहा हूँ, लेकिन सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन करते हुए चलूँगा, टेंशन ना लो, एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन करते हुए चलूँगा। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज एट ओरिजिन रेडियस √5। ठीक है, देखो जल्दी से नोट डाउन कर लो, पहले जल्दी से नोट डाउन कर लो आप।
खींच ले स्क्रीनशॉट। चलो चलो देखो, अब कुछ बच्चे बोले थे गुरुजी डिजिटल बोर्ड आपके पास नहीं। अरे भैया पैसा रहेगा तब ना, हम खुद कहाँ से लाए इतना डिजिटल बोर्ड, सपोर्ट किया रहेगा तब ना डिजिटल बोर्ड लाएंगे, तब ना खतरनाक खतरनाक ज़्यादा पढ़ाएंगे। ऐसे तो क्वेश्चन भी ज़्यादा लिखता हूँ। एक तुम लोग एक मार्कर का पैसा नहीं निकल पाते हैं, सोच लो, एक मार्कर का पैसा नहीं निकल पाता है भाई। ये भी है ना मम्मी से मांगना, मम्मी दू झाड़ू खींच के मारती कि पढ़ता लिखता है कैसे करता है जो तुम सब व्यूज नहीं आता है। ये अब क्या बताए भैया, सब डांटता है लेकिन क्या कर सकते हैं, मेहनत तो करना पड़ेगा ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब सर्कल का इक्वेशन क्या मैंने क्या बताया था, एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, बताया था ना। अब क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज एट ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब 0 0 0 0 पर है, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर, और आर क्या दे रखा है आपका √5, तो √5 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। यही आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। समझ गए, समझ गए ना बबुआ, कोई दिक्कत में नहीं ना हो, टेंशन नहीं ना लग रहा है, नहीं गुरुजी। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे फेंकते हैं। चलो देखो 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर -2 3 और 2 और रेडियस 7। अब देखो जल्द ला दिया ना, जल्द ला दिया ना। क्वेश्चन नंबर 4 2 ऑप्शन दे रखा हूँ और कुछ बच्चे इसको सॉल्व करने में फट जाएगी भाई, नहीं हो पाएगा तेरे से। देखो इसका क्या ट्रिक्स है, क्या ट्रिक्स है, कभी आपको सेंटर और रेडियस निकालने के लिए दिया जाएगा, कभी आपको रेडियस सेंटर दे दिया जाएगा और इक्वेशन निकालने के लिए दिया जाएगा। देखो कितना आसान है सो, देखो कितना आसान है। देखो देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, सबसे पहले ऑप्शन लेते हैं। देखो इस ऐसे तो क्वेश्चन को ना ऑप्शन से ठोकते हैं। देखो कैसे ठोकते हैं, देखो ऐसे भी कर सकता हूँ, एक्स माइनस 3 का प्लस 3 का स्क्वायर, एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, और इसका करके ठोकूंगा, ऐसे भी हो सकता है। देखो 2-3 मेथड बता देता हूँ। देखो अब इक्वेशन क्या हो जाता है, मैंने एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इजकस टू आर स्क्वायर। अब एक्स माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। अब कैलकुलेट करो, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 49। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y, और क्या हो जाएगा 9 4 13, तो प्लस 13 माइनस 49 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y, और क्या हो जाएगा -36 इज टू 0। एक तो ये आपका तरीका है कि इससे निकाल लो, ऐसे करके निकाल लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये आपका इक्वेशन बी आ गया। अब दूसरा क्या मेथड है, अब दूसरा मेथड समझो, जब आए हो तो 3-4 मेथड सीख लो ताकि एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो पाए। तो सिंपल इक्वेशन से करके ऐसे सॉल्व कर लिया आपने, कोई दिक्कत की बात नहीं गुरुजी, हमने सॉल्व कर लिया। अब देखो दूसरा मेथड, दूसरा मेथड देखो, अब दूसरा मेथड समझो कैसे करना है। देखो अब क्या करोगे पता है, मान लीजिए ये इक्वेशन आपको दे रखा है ऑप्शन में, ऑप्शन मेथड में क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y माइनस 36 इज टू 0। सेंटर देखो, ये सेंटर -3 2 है ना, इसमें पुट कर दो, -3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और प्लस 6 गुने -3, और क्या हो जाएगा -4 इंटू 2, और क्या हो जाएगा -36। देखो यहाँ पर 9 + 4 -18 -8 -36। ठीक है, ये दे रखा है। अब क्या करोगे जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ मेरे लाल, जल्दी से बताओ। अब क्या हो गया, यहाँ पर देखो कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ गड़बड़ अभी है बाकी, गलती आई से तुम भी कर लेगा मेरे भाई। अब देखो कैसे, पूछो ना कैसे। यहाँ पे 9 हो गया, ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और 6 3 जा 18 -18, और 4 दूना 8 -8 और -36। अब क्या हो जाएगा देखो, अब क्या होगा यहाँ पर देखो 9 4 13 हो गया, यहाँ 8 8 16, 8 8 16 तो कितना जाएगा 26 और -36, यही हो गया ना।
अब देखो गलती कैसे हो गया, हुआ ना गलती, क्यों भैया रेडियस नहीं दे रखा है, तो हम ऐसे मेथड को नहीं अपनाएंगे। अब कैसे अपनाएंगे देखो अब, अरे भैया तीसरा मेथड, बहुत सारा मेथड है, तुम टेंशन ना लो, तुम टेंशन ना लो, इतना मेथड है कि आप उठ जाओगे, ठीक है ना। ये दे रखा है, अब सेंटर फाइंड कर दो, सेंटर 2gx इजकस टू 6x, तो g इजकस टू क्या आएगा 3 आएगा, तो एक तो सेंटर -3 आएगा, -3 दे रखा है, -3 दे रखा है बिल्कुल। अब दूसरा का सेंटर फाइंड करो, दूसरा का सेंटर फाइंड करो, -4y इजकस टू 2fy। अब देखो यहाँ y से y कट गया तो क्या जगह f इजकस टू -2, तो सेंटर के लिए क्या होता है, सेंटर के लिए क्या होता है -g और -f। तो देखो यहाँ पर g की वैल्यू क्या है -3 और माइनस प्लस 3 2 दे रखा है, 3 2 दे रखा है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा वो सही होगा, क्योंकि सेंटर सेम आ रहा है, देख रहे हो। 3-4 मेथड है भैया, टेंशन ना लो, सारा ठोकवा दूंगा, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेने का, वरना हमें टेंशन हो जाएगी मेरे बाप बबुआ। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते, देखो जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। लौकी लगाएंगे, लौकी बिल्कुल बिहारी स्टाइल में मैथ सिखाएंगे। किसी बच्चे को मैथ्स में प्रॉब्लम मतलब मुझे प्रॉब्लम, सीधी बात, किसी बच्चे को मैथ में प्रॉब्लम मतलब मुझे प्रॉब्लम, और टेंशन नहीं लेने का देने का, ठीक है। तो टेंशन नहीं बिल्कुल लेंगे, टेंशन आज भले बुखार हो, कल फिर 30 मिनट प्लस भी लेक्चर जाएगा, टेंशन ना लो। अब क्वेश्चन नंबर 5, ऐसा ऐसा क्वेश्चन कराओ जो आपका बेसिक क्या एडवांस भी क्लियर हो जाएगा, टेंशन ना लो, पूरे ठोकेंगे, जेई तक का खतरनाक जुगाड़ स्टाइल। ये क्वेश्चन जो बच्चा कर लिया ना कंफर्म करता है, उसका बेसिक सारा क्लियर है। लास्ट का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ। इफ x² + y² - 4x - 6y + 9 = 0, कॉन्सेंट्रेटिक सर्किल विच पासेस थ्रू -4 and -5, देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस क्या होगा वो आपको बताना है। अब अभी तो रेडियस पढ़े हो, रेडियस निकालेंगे g² + f² - c√√, पढ़े हो ना, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग तहलका होने वाला, सीखो सीखो। देखो अब देखो, इसलिए बोलता हूँ ना कि यार देखो, किसी को बिन देखे जज नहीं कर सकते आप, ना हमें ना किसी को भी। हर टीचर अच्छा होता है, हर टीचर आपको जिगर लगन मेहनत से पढ़ाता है ताकि उसके बच्चे सिलेक्शन हो जाए और नाम रोशन करे। ऐसे आप मेरे बच्चे उच्चे तो हो नहीं, क्योंकि आपके उम्र का मैं भी हूँ, तो मैं भी आपका भाई बोल सकते हो। आप कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो मुझे बोल सकते हो, फैमिली से रिलेटेड, कुछ से भी रिलेटेड, कोई दिक्कत नहीं भाई। तेरा भाई भी वहीं से उठा है जहाँ तू सोचता होगा, तेरा भाई भी वहीं से उठा है जहाँ से आप सोचते होंगे, मैं भी वही हूँ जो आप सोचते होंगे। मतलब कहने का, आप जिस गरीबी में जन्मे हो, पैसे की दिक्कत है, वो सारी दिक्कत हमें भी होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत बड़ा अमीर हूँ। आप खुद देख सकते हो भाई, बैकग्राउंड देखो क्या, अभी के टाइम में सब डिजिटल बोर्ड यूज करते हैं, लेकिन क्या बात है, अपने औकात पे कुछ करके दिखाया है ना, कुछ करके कुछ बन के दिखाया। चले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या रूल है। देखिए आपका एक इक्वेशन दे रखा है, क्या x² + y² -4x - 6y + 9 = 0। मैं देखो अब क्या करना है, सेंटर फाइंड करना है। देखो यहाँ पर ये हो जाएगा -2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा सेंटर। अब कैसे कर दिया गुरुजी मुजबानी, आप भी कर सकते हो। देखो थोड़ा सा दिमाग लगा, जानते हैं 2f(x) = -4x, तो आपका कट गया, तो f = क्या गया -2 हो गया, और 2fy = -6y, तो y से y कट गया, f = -3 हो गया। अब क्या है, सेंटर के लिए क्या है -g और -f है, तो क्या करोगे ये g कर लो, ठीक है। तो क्या -2 माइनस प्लस हो जाएगा, और -g -f, तो माइनस प्लस होगा, तो 2 3 हो जाएगा। आपका सेंटर 2 3 हो गया, ठीक है। आपका सेंटर क्या होगा 2 3 हो गया, ठीक है। आपको दे रखा है एक लाइन पासेज कर रहा है, जिसका क्या दे रखा है -4 और 5 दे रहा है, तो आपको रेडियस बोल रहा है, कुछ नहीं करना है, डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, रूट अंडर चढ़ा के 2 माइनस +4 का स्क्वायर और 3 माइनस +5 का स्क्वायर, डिस्टेंस वाला फार्मूला क्या हो जाएगा 636 + 64 कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, मतलब 10 यूनिट आपका राइट आंसर होगा। कितना रेडियस कितना हो जाएगा 10 यूनिट, समझ रहे हो
समझना चाहिए, बिल्कुल समझना चाहिए। ये आपका राइट आंसर होगा। कितने आसानी तरीके से मैंने सारे क्वेश्चन को ठोक बजा दिए है। आप भी बजा सकते हो, बहुत बड़ा इशू नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन होता है और सिंपली तरीके से आप भी ठोक सकते हो। भाई करत करत अभ्यास के जन्मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, मेहनत करोगे सीख जाओगे। एक रस्सी जब पत्थर पे दाग और छेद कर सकता है तो आप तो इंसान ही हो। बार बार किसी चीज़ को रिपीट करते आपका स्पीड बढ़ेगा। टेंशन ना लो, मॉक टेस्ट का भी जुगाड़ करूँगा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन दूंगा ना जो हिल जाओगे और उड़ा दोगे सीधा। तो आप चाहे एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, 11 12 चाहे जेई की तैयारी करना चाहते हो, मेरे लेक्चर को देखते रहो और हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। ज़्यादा से ज़्यादा सीख जाओगे और सिखा के ही छोड़ूंगा और उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही। अगर चैनल पर नया हो, लाइक सब्सक्राइब शेयर बिल्कुल ठोक देना। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।